हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, और आज हम करेंगे उसका पार्ट 2। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन आपको मैं देना चाहता हूँ। ये पिछले सेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ कि 5 नंबर का एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 से बाय 2 बाय और 2। इन दोनों चीज़ का कंसेप्ट मैं आपको अपने पार्ट 1 में बता चुका हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो हमारा एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है 5 नंबर का 2 से, जब उनमें 6 नंबर ऐड हो रहा है। अगर इनिशियल एवरेज थी 34, तो नंबर बताओ जो ऐड हुआ है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ। ऐसा हमने कुछ बनाना शुरू किया था। यहाँ पर हम 2 नंबर लिखते थे प्लस की फॉर्म में, इस नंबर की एवरेज यहाँ लिखते थे, जो इन दोनों की टोटल एवरेज है वो हम यहाँ लिखते थे, दोनों का गैप निकालते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे हम इस वाले नंबर के साथ, और फाइनली ये चीज़ हम यहाँ पर लिखते थे, प्लस करते थे, और ये वाला जो रिजल्ट आया वो हम यहाँ पर लिखते थे। दोनों का एडिशन जो होता था उसको हम आंसर मान लेते थे। तो ये चीज़ आपने पूरी सॉल्व करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन एक ट्रिक से शुरू करूंगा। जब भी आपके बीच नंबर्स जो सीरीज होती है ना, जिनका हमें एवरेज निकालना होता है, उनका गैप जो है वो सेम हो। ठीक है, जब भी वो जो पूरी सीरीज है उसको जब आप एक असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा नंबर सबसे पहले, बड़ा नंबर सबसे लास्ट में, ऐसे ऑर्डर में अरेंज करो, और उसके बाद आप देखो कि उनका गैप जो है वो सेम आ रहा है, तो उस सीरीज की मिडिल टर्म ही उसकी एवरेज होगी। आपको पूरा क्वेश्चन सम करके या फिर डेविएशन मेथड लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उस पूरी सीरीज की जो मिडिल टर्म होगी वो उसकी एवरेज होगी। तो देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। क्वेश्चन है हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10। गैप असेंडिंग ऑर्डर में है। 6 सबसे छोटा नंबर सबसे पहले है, अरेंज होते जा रहे हैं बड़े बड़े, और सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे लास्ट में है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब है, इनका गैप भी जो है वो +1 का है हर किसी में, तो गैप भी सेम आ गया। तो हमारा जो ट्रिक कहती थी कि जब असेंडिंग ऑर्डर में हो और गैप भी सेम हो, तो उनका जो मिडिल टर्म होती है, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये लास्ट से फर्स्ट, ये लास्ट से सेकंड, तो मिडिल टर्म आ गई हमारी 8। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 90, 94, 98, 102 और 106 का हमें वो एवरेज निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एक असेंडिंग ऑर्डर में ये पहले से ही अरेंज्ड है। तो हम क्या करेंगे, इनका गैप देखने शुरू करेंगे। 90 से 94 है +4, अगेन +4, अगेन +4, अगेन +4। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इसकी मिडिल टर्म होगा जो कि है 98। तो 98 आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज निकालना है हमें इस और इस नंबर का। ठीक है, इन सब का सम जो करके हम डिवाइड करते थे 5 से, वैसे करके एवरेज निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका गैप 4 का गैप है, अगेन 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है। इस पॉइंट पे गैप जो है वो अलग आ गया, यानी हम इस पे वो वाला मेथड नहीं लगा सकते जो हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, वो वाली। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे इनके बीच में कहीं भी और डेविएशन मेथड लगा लेंगे। हमने क्या किया, 120 ही ले लिया नंबर। गैप कितने का है, -8 का। गैप है -4 का, 0 का, इनका गैप 0 का होगा, +2 +6। तो 6 और 2 मिलके बन गए 8। हमारा टोटल आया, इसका सम आया -4। ठीक है, और नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। डिवाइड किया 5 से, 0.8 आ गया, ये होगा माइनस का। तो 120 में से जब आप 0.8 माइनस कर दोगे, आपके पास आएगा 119.2। ये होगा इनका एवरेज। इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आपका आंसर है 119.2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 198, 204, 192, 210, 186 की हमें एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें दिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 186 सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये चीज़ कट गई। नेक्स्ट टर्म है सबसे छोटी इनमें 192, फिर आएगा 192, ये चीज़ भी कट गई। फिर आया 198, कट गई। 204 कट गई, 210 कट गई। हमारे सारे नंबर्स कट चुके हैं और जो है असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, देखेंगे इनका गैप। 6 का गैप,
6 का गैप, 6 का गैप, 6 का गैप, तो 198 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये तो वो वाले क्वेश्चन थे जिनमें हमें 5 टर्म्स दी थी या फिर ऑड नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं हमें दी हुई थी, तो उस ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में से हमें मिडिल पार्ट ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। पर अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, जैसे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 2 3 4, 2 नंबर इधर हैं, 2 नंबर इधर है, इनके मिडिल में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई कि इनका गैप देखेंगे, +2 +2 +2, तो ये जो है ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें एक कहाँ जगह प्रॉब्लम, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। जो नंबर है हमारा, जो फाइनल आंसर होना चाहिए था, वो इन दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए था। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप जिन 2 नंबर के बीच में फाइनल आंसर होना चाहिए था, यानी कि एक ये, तो उन दोनों के बीच वाला नंबर जो है एग्जैक्ट बीच, यानी 50 और 52 के एग्जैक्ट बीच में जो नंबर होगा वो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 50 और 52 के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है हमारा 51, तो 51 ही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन 4 नंबर का हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, 156, 158, 152, 154। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारा नंबर बना कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका गैप। गैप है +2 का, फिर +2 का, फिर +2 का, तो मिडिल टर्म हमारी कौन सी होगी? जो होगी 154 और 156 के एग्जैक्ट बीच में, यानी कि 155 है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90, 100, 105, 95। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। सबसे पहला काम होगा हमारा इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब गैप देखते हैं, 5 का, 5 का, 5 का, गैप भी बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 नंबर्स देखेंगे, 95 और 100 के एग्जैक्ट बीच में जो वैल्यू आ रही है वो होगी हमारी एवरेज। तो 95 और 100 के एग्जैक्ट बीच में आता है 97.5। ठीक है, 2.5 इस तरफ होंगे, 2.5 इस तरफ होंगे, एग्जैक्ट बीच में आ रहा है 97.5 और ये होगा हमारा आंसर। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे आंसर यूं एक चुटकी में आते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 56, फाइंड द हाईएस्ट इंटीजर ऑफ देम ऑल। ठीक है, तो इन्होंने कहा हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर यानी जैसे 1 2 3 4 5 6। देखिए इवन इंटीजर इसमें है 2 4 6, तो आप देख सकते हैं कि +2 का गैप आ रहा है। तो इवन इंटीजर जब भी हम लेंगे x+2 वाली फॉर्म में। ठीक है, तो इवन इंटीजर लेने के आपने अगर पहले भी कुछ चैनल्स देखे होंगे तो वो आपको कहेंगे इवन इंटीजर्स कैसे लेने हैं। कुछ चैनल्स कहते हैं कि सबसे पहले ले लो x, फिर ले लो x+2, फिर x+4, x+6 और x+8। आ गए हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कुछ चैनल्स कहते हैं कि x-4, x-2, x+2, x+4, ऐसे 5 इंटीजर ले लो। क्यों? क्योंकि हमें एंड में इनका सम करना होता है। तो ऐसे वाले फॉर्मेट पे -4 +4 कट जाता है, -2 +2 कट जाता है। जब भी आप इनको सम करोगे तो 5x डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है। तो जो भी है ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वाला मेथड जिसमें x+2, x+4, x+6 और x+8 वाला मेथड। अब इनको करना है सम और डिवाइड करना है 5 से, तभी हमारी एवरेज आएगी। ठीक है, अब क्या चीज़ होगी, सबसे पहले हम देखेंगे x कितने हैं हमारे पास, 5x हैं, तो 5x ले लिया हमने, प्लस 4 2 6, 6 12, 12 और 8 हो गया 20, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, हमारी वैल्यू आनी चाहिए 56 के बराबर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एवरेज है 56। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 कॉमन लिया, x+4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 56, x की वैल्यू आ गई 52। इन्होंने कहा है कि हाईएस्ट इंटीजर होना चाहिए, तो 52 हुई इसकी वैल्यू, इसकी हुई 54, इसकी हुई 56, 58 और हाईएस्ट इंटीजर हमारा आ गया 60। ये आ गया एक मेथड। दूसरा मेथड मैं बता देता हूं, x-4, x-2,
x+2 और x+4 वाला मेथड, इन सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 x आ गए, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो +0 कुछ नहीं आया। नीचे 5 आएगा जिसकी वैल्यू होगी 56। तो x की वैल्यू ऐसे में आ गई 56, यानी मिडिल टर्म आ गई हमारी 56। 58 होगा ये वाला, और 58 + 2 हो गए 60, तो हमारा 60 आ गया हाईएस्ट इंटीजर। ये जो सब मैंने अभी तक आपको कराया, ये थे 2 ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ये वो मेथड आ गए जो आपको लिखने पे मजबूर कर देंगे। हम इस मेथड से इसको नहीं करेंगे, क्योंकि आज के पोर्शन में मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो आपको सेकंड्स के अंदर आपका आंसर दे देगी। तो ट्रिक क्या है, उन्होंने कहा 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, यानी कि +2 का गैप होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि यहां पर सबसे छोटा नंबर होगा और यहां पर सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज्ड होंगे। इनकी एवरेज है 56। 5 नंबर है, 5 नंबर की एवरेज है 56, और मैंने आपको बताया जब हमारा गैप सेम होता है और असेंडिंग ऑर्डर सेम में भी फॉलो कर रहा होता है, तो हमारा मिडिल टर्म जो होती है वो होती है हमारी एवरेज। अगर मिडिल टर्म हमारी एवरेज है और गैप है 2 का, तो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 58, उसके नेक्स्ट टर्म होगी 60। तो 60 आ गया हमारा फाइनल आंसर विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। सिर्फ हमने ट्रिक अप्लाई की, गैप चेक किया, असेंडिंग ऑर्डर में चेक किया, मिडिल टर्म आ गई हमारी 56, 2 बढ़ाए 60 आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन खत्म हुआ है, अब हम आ रहे हैं नए कंसेप्ट में। हमारा कंसेप्ट क्या है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इज 20। इस चीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वीडियो जब पार्ट 1 करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 6 बच्चों के 20 मार्क्स हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बच्चे के 26 के 6 बच्चों के 20 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ बच्चों के मार्क्स 20 से ऊपर होंगे, कुछ के नीचे होंगे, कुछ के 20 के बराबर भी हो सकते हैं। तो इन सब का हम सम करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं, तो हमारा एवरेज आता है। एवरेज का मतलब यही होता है कि हर बच्चे के ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स हैं, कि हमने किसी को बड़ा नहीं माना, किसी को छोटा नहीं माना, किसी को ज्यादा मार्क्स नहीं दिए, किसी को कम नहीं दिए, हमने मान लिया कि सब बच्चों को 20 के 20 मार्क्स ही मिले हैं। तो एवरेज के कंसेप्ट से अगर हम चलें तो ये 20 के 20 मार्क्स 6 के 6 बच्चों के, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और 6 में सब बच्चों के 20 मार्क्स होंगे। हमने एवरेज के कंसेप्ट से ये चीज मान ली, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक स्टूडेंट ने अपने मार्क्स उनमें से निकाल लिए, तो हमारी जो नई एवरेज थी वो 15 बन गई, यानी हमारे 1 2 3 4 5 6 बच्चे थे ना 20-20 मार्क्स के। सपोज कर लो ये जो बच्चा था इसने अपने मार्क्स निकाल लिए, अब हर बच्चे के कितने मार्क्स हो गए, 15-15, ठीक है, क्योंकि एवरेज तो यही कहता है कि हर बच्चे के सेम मार्क्स हैं। हर बच्चे के मार्क्स हो गए 15-15। पहले मार्क्स थे 20-20, अब हो गए 15-15, यानी हर बच्चे से कितने मार्क्स गए, हर बच्चे से मार्क्स गए 5, और टोटल कितने बच्चे थे 5, तो टोटल 25 मार्क्स जा चुके हैं। साथ ही साथ 20 मार्क्स ये भी जा चुके हैं जो लड़का अपने लेके चला गया, क्योंकि इस बच्चे के भी तो 20 मार्क्स थे, तो टोटल मार्क्स 45 थे जो कि इस बच्चे के थे जो कि ग्रुप को छोड़ के चला गया। समझ आई ये चीज। ये 5 × 5 कहां से आया, 5 आया वो गैप जो इस बच्चे के जाने के बाद इन सारे बच्चों को मार्क्स मिले थे, कितना मार्क्स कम हुए, ये वो वाला गैप है। ये वाला 5 है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे हैं, इनका रिजल्ट आया 25। ये वो वाले मार्क्स हैं जो उस लड़के के अपने मार्क्स थे इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, ठीक है। तो दोनों को हमने सम किया तो इस लड़के के टोटल मार्क्स आ गए 45। इस चीज को मैं आपको कंफर्म भी करवा देता हूं। देखिए 6 स्टूडेंट के 20 मार्क्स थे, एक स्टूडेंट चला गया तो एवरेज होगी 15, यानी हम 5 + 1 पे काम करेंगे। 5 स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 15 जब ये वाला एक स्टूडेंट चला गया। जब वो 6 थे तो उनके थे 20, गैप आया 5 का, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, बन गई 25। मैंने क्या बताया था, ये टर्म ऊपर आती है, 20 + 25 हो गई 45। कल जो मैंने कंसेप्ट कराया था उस कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आज जो मैं आपको कंसेप्ट करा रहा हूं उस कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 मेंबर हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट एवरेज है 30 ईयर्स। जो हमारा यंगेस्ट मेंबर है वो है 20 ईयर्स का, तो उसके पैदा होने से जस्ट पहले
इस फैमिली की क्या एवरेज एज होनी चाहिए। इसके पैदा होने से पहले यानी कि हमें 20 साल पास्ट में जाना है। ठीक है, 20 साल पास्ट में जाना है। तो ये क्वेश्चन हम टोटल सम लेके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जो 5 बंदे हैं उनकी एवरेज है 30, तो टोटल क्या होगी, टोटल होगी 5 इंटू 30 यानी कि 150। अब उन्होंने कहा कि हमें उस टाइम का निकालना है जब ये लड़का जो है पैदा नहीं हुआ था, यानी आज से 20 साल जो होंगे वो इस लड़के से भी माइनस होंगे, साथ ही साथ इन 5 में से एक तो ये लड़का खुद ही था, तो बचे कितने मेंबर्स, 4। तो 4 ये और एक ये लड़का, 5 के 5 में से 20 साल माइनस होंगे। 5 बंदों में से 20 साल माइनस करने हैं, यानी कि हमें 100 साल निकालने हैं इस 150 में से। आज से 20 साल पहले टोटल सम क्या आ गया, जब ये लड़का पैदा नहीं हुआ था, टोटल आ गया हमारा 150 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 50 आ गया टोटल सम इस लड़के के पैदा होने से पहले पहले। टोटल सम है हमारे पास 50। जब ये लड़का पैदा नहीं हुआ तो फैमिली मेंबर्स भी 4 ही होने चाहिए थे। इतना पोर्शन समझ आया। ये 50 कहां से आया, ये 4 कहां से आया। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर देंगे सिंपल। 4 के टेबल में 12 4 जा 48 होता है, बचा कितना, 20 बचा, और 4 5 जा 20 यानी 12.5 ईयर्स आ गई उन 4 बंदों की एवरेज एज। कब, जब ये 20 साल का लड़का पैदा नहीं हुआ था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज 63 पर पेपर, यानी कि एवरेज आ गई 63। अभी हमें नंबर ऑफ पेपर्स नहीं पता कितने हैं। नेक्स्ट चीज उन्होंने कही, अगर उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिले होते मैथ्स में, 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते साइंस में, तो एवरेज होती उसकी 65, यानी कि एवरेज उसकी 2 से इंक्रीज हो रही है। कब, जब उसके 22 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, 2 से एवरेज इंक्रीज हो रही है 22 मार्क्स इंक्रीज होने पर, तो एक की वैल्यू आ गई 11। तो ये 11 कौन से हैं, ये 11 वो नंबर ऑफ पेपर्स हैं जिनकी क्वेश्चन में बात की गई थी। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के 63 मार्क्स थे पर पेपर, 22 मार्क्स इंक्रीज हुए उसके, तो 65 बन गई उसकी एवरेज, यानी कि उसकी एवरेज +2 से इंक्रीज हो रही है जब उसके 22 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो 2 को हम कंपेयर करेंगे 22 से, 1 की वैल्यू होगी 11। ये 11 वही थे जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देयर आर 2 सेक्शन A एंड B ऑफ ए क्लास कंसिस्टिंग 36 और 44 स्टूडेंट्स। तो यहां हमने लिख लिए स्टूडेंट्स, यहां लिख लिया A और B। A में है 36 स्टूडेंट, B में है 44 स्टूडेंट। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन A इज 40 kg, ये आ गया वेट, और B का है 35 kg, तो हमें बताना है कि पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 36 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 35 से मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके पास 80, उससे डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको कर दो रेशियो में कन्वर्ट। हम वेट को रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 11। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब हमारी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इजी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, 40 की होगी 9 से, प्लस 11 की होगी 35 से, डिवाइडेड बाय, अब 80 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब आएगा 20, 11 + 9 20। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 9 4 जा 36, तो 360 आ गया। 11 35 जा 385, तो हमारा 385 + 360, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 20 से, हमारा फाइनल आंसर आ गया 37.25। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्टिव वेट से, और डिनोमिनेटर में जैसा कि हमने स्टूडेंट्स को कम किया है, स्टूडेंट की रेशियो में कन्वर्ट किया, तो डिनोमिनेटर में भी रेशियो ही ऐड होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर अगर जैसे ये है वेट का केस, अगर मार्क्स भी उन्होंने पूछे होते तो डिनोमिनेटर में तब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आते हैं। कभी भी टोटल वेट नहीं आएगा, टोटल मार्क्स नहीं आएंगे नीचे, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 37.25।
अब क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे जो काफ़ी एग्ज़ाम में देखे जाते हैं आजकल, वो है बेस्ड ऑन एरर एंड इट्स डिटेक्शन। यानी कि कुछ मार्क्स होंगे या वेट होगा, उसको नोट डाउन करने में एरर होगा, उस एरर की रेक्टिफिकेशन की गई होगी, फिर हमें नई एवरेज बतानी होगी। तो उसका क्या है, उसका फॉर्मूला है, आपको टोटल गैप देखना है कि पहले जो था यानी कि करेक्टेड क्या होना था और रॉन्ग क्या लिख दिया, उनका गैप देखेंगे। और अब जो टोटल नंबर ऑफ है, जितने भी ग्रुप थे, फॉर एग्जांपल 10 बंदों का ग्रुप है, उनका एवरेज वेट 34 आना था पर गलती से 43 नोट कर दिया, तो इनका गैप देखेंगे और डिनोमिनेटर में इस 10 से डिवाइड कर देंगे कि ये जो गैप है कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मैंने आपको बताया ना, एवरेज का मतलब है कि हर बंदे का सेम है। जैसे 10 बंदों का 34 है तो यानी कि 10 के 10 बंदों का 34 वेट नोट डाउन कर दिया उन्होंने, जबकि वेट 43 नोट डाउन करना चाहिए था। तो ये चीज़ आ गई। अगर इसमें एरर आया है और कुछ नया गैप आया तो वो गैप भी 10 के 10 बंदों में बटेगा। अगर टोटल वेट 10 के 10 बंदों में बट रहा था तो गैप भी 10 के 10 नंबरों में बटेगा। यही है फॉर्मूला। अब इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मीन मतलब एवरेज, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इज 50, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 के 5 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 50, ठीक है। पर बाद में पता चला कि एक बच्चे के मार्क्स 84 लिख दिए हुए हैं 48 लिखने की जगह, 84 इंस्टेड ऑफ 48, ठीक है। यानी कि 48 थे करेक्ट मार्क्स और रॉन्ग मार्क्स हैं 84, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या आप इन दो नंबर्स को देख के बता सकते हो कि एवरेज डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो अगर आपका कहना है कि एवरेज डिक्रीज होगी क्योंकि जो करेक्ट मार्क्स हैं वो कम हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यानी हमारी एवरेज 50 से कम ही आएगी। अब देखते हैं वो कैसे सॉल्व करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 स्टूडेंट के 50 एवरेज मार्क्स थे, एक स्टूडेंट के 84 लिख दिए 48 लिखने के बजाय। तो गैप क्या आ रहा है? गैप आ रहा है 36 का। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 36 हैं ये सब में बटेगा। 36 मार्क्स कम हो रहे हैं और ये 36 मार्क्स सब में बटेंगे, यानी 5 के 5 स्टूडेंट्स में बटेंगे। यानी हर स्टूडेंट को कितने मार्क्स कम करने पड़ेंगे अपने? हर स्टूडेंट को 5 7 35.2 7.2 मार्क्स अपने कम करने पड़ेंगे। टोटल एवरेज थी 50, 7.2 इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42.8। तो 42.8 होगी हमारा करेक्ट मीन, यानी कि करेक्ट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46। Later it was found that one number 16 was mistakenly read as 61, यानी कि करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट नंबर जो था वो आना था 16 पर उन्होंने गलती से लिख दिया 61। एंड अनदर नंबर 43 was mistakenly read as 34। 43 नंबर था हमारा करेक्ट, उसको हमने 34 लिख दिया, ठीक है। तो इधर देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। इस वाले में करेक्ट नंबर छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो यानी कि 61 में से हम 16 निकालेंगे, 45 हमारा माइनस का होगा क्योंकि हमारा रॉन्ग नंबर बड़ा है। नेक्स्ट पोर्शन में से 43 में से 34 निकाले, हमारा प्लस का 9 आया, तो हमारा टोटल सम आ गया माइनस का 36, यानी कि एवरेज कम होगी। लास्ट लाइन में उन्होंने एक और चीज़ लिखी है, आइटम्स वर 90 नॉट 100, यानी कि जो हमने 100 को 46 दिए हैं वो 46 100 को नहीं 90 में होने चाहिए थे। यानी 10 का गैप आ रहा है, 10 आइटम्स का गैप आ रहा है, 10 आइटम्स का गैप आ रहा है, यानी इनका टोटल जो होगा वो होगा 460। 460 क्यों? 46 इंटू 10 किया तो 460 जो था वो इंक्रीज होना चाहिए था टोटल। ये एवरेज नहीं है, ये टोटल है। 460 इंक्रीज होना चाहिए था, फिर उसको जो भी हम 90 वगैरह से डिवाइड करते तो वो उनकी नई एवरेज आती। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 1000 रुपये हैं, वो 1000 रुपये आपको 10 बंदों में बांटने हैं, तो हर बंदे को मिलेगा 100 रुपया। वहीं आपको पता चला कि अब बंदे 10 नहीं रहे, बंदे रहे सिर्फ 8, बंदे हो गए 8।
अब आपको 1000 रुपये 8 बंदों में बांटने हैं, तो कितना होगा? अब हर बंदे को 100 के बजाय 150 रुपये मिल रहे हैं, यानी एवरेज इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ पर्सन कम हुए जिनमें सेम चीज़ बटनी थी, तो जो चीज़ बटनी थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वही चीज़ यहाँ पर हमने की है कि 46 जो 100 में बट रहा था, तो नंबर ऑफ हमारा आइटम्स कम हो गई, तो जो वैल्यू है 46 के भी ऊपर होने की, क्योंकि एवरेज जो है वो इंक्रीज होगी। वो कितनी इंक्रीज होगी? हमने एवरेज में नहीं निकाला, हमने टोटल में निकाल लिया। हमने 46 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 460। अब इस 460 में से ये 36 माइनस होगा, क्योंकि एवरेज कम होनी थी। जब हमने इसको माइनस किया, हमारे पास आ गया 424। ठीक है, 424 कितनों में बटेगा? 424 बटेगा 90 बंदों में। ठीक है, क्योंकि अब 100 नहीं है, अब 90 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.7। अब देखिए, ये 4.7 एवरेज है। मैंने आपको बताया 46 से एवरेज इंक्रीज होगी। जब 90 बंदों में 46 जो पहले 100 में डिवाइड हो रहा था, जब 90 में डिवाइड होगा वो वैल्यू इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? ये है वो वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी, 4.7 इंक्रीज होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.7। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको मैं एक बार दोबारा करा रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा 100 बंदों में 46 डिवाइड होना था। ठीक है, हर बंदे को 46 मिलना था। एंड में उन्होंने कहा 100 नहीं है भाई, 90 हैं। तो यानी कि 46 प्लस कुछ इंक्रीज आना था उन 90 में। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1000 रुपीज़ जो बांटने थे उस वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कही, जो ये जो गैप था, ये जो 4 नंबर इन्होंने दिए हैं, उससे हमारा गैप आया कि 36 का गैप है। ये 36 टोटल है, ये एवरेज नहीं है, ये 36 टोटल है। ठीक है, साथ ही हमें पता चला कि इनमें 10 नंबर्स का गैप है, और ये जो 46 है इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इन 10 बंदों में डिवाइड होगी। तो हमने वैल्यू डिवाइड करने के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 46 इंटू 10, यानी कि इंक्रीज जो है 460 का टोटल में इंक्रीज होना था। ये डिक्रीज टोटल में होना था, ये इंक्रीज टोटल में होना था। तो हमने फिलहाल टोटल को ही सॉल्व कर लिया। हमारा टोटल आ गया 424। अब ये जो 424 है ये 90 में डिवाइड होना था। जब 90 में डिवाइड होगा तभी तो एवरेज आएगी। तो एवरेज आई हमारी 4.7, और ये एवरेज वही x की वैल्यू है जिसकी हम बात कर रहे थे। 46 में 4.7 आप इंक्रीज करोगे, आपकी एवरेज आ जाएगी 50.7। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मुश्किल है, मैं जानता हूँ, तभी मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार दोहराया है। इसी के साथ हमारा एवरेज का जो पार्ट सेकंड है, ये फर्स्ट नहीं है, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, वो भी एंड होता है।